मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्यूरिटी। प्यूरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को अथवा विष्णुपुरी को, पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी को लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइन चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं। यह फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं। आज की जो मुरली है पूरी हम ब्राह्मणों के लिए धारणा, योग और हम दूसरों को कैसे ये उनको कैसे टचिंग होगी इसके ऊपर है। तो ये पूरी मुरली ऐसे सुननी है, बस उसका स्वरूप बन जाना है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि भगवान सब जानते हैं, जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिलों को क्यों जानूंगा, क्यों जानेगा वो, क्योंकि हमारे इतने अच्छे विचार थोड़ी होते हैं जो जानते बैठेगा। और फिर वो अगर जानता है तो फिर बुरे कर्म तो होंगे ही नहीं ना। भगवान अगर जानता है हम क्या कर रहे तो हमारे से बुरे कर्म होंगे ही नहीं। ये दुनिया इतनी खराब होती ही नहीं ना। अब हर एक मनुष्य चाहता है, सब चाहते हैं कि अच्छी दुनिया हो। जिसके साथ गलत जो होता है वो तो कहता है कितनी बेकार है दुनिया है, तो ये दुनिया तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसे हर एक के दिल में है। तो बाबा कहता है कि तुम क्या करते हो ये मैं नहीं जानता, ये भी अंधश्रद्धा है। तो बाबा कहते तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पति से पावन बनाओ। तो हम दुख में रहते हैं, दुख हम भोगा है कितना, आदि कल्प से
तो हम पुकारते थे बाबा को कि आओ हमें पतित से पावन बनाओ, और बाबा को ढूंढते थे हम। तो बाबा ने कभी कहा ना कि तुमने तो फेरे लगाते रह गए और मैंने तुमको ढूंढा। तो बाबा कहते हैं कि पावन बनना, बाबा कहते हैं कि बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत है। इस जन्म के भी है, इस जन्म के पाप बदलाते भी है। तो बाबा कहते हैं कि इस जन्म के पाप तो हम सब जानते हैं, हमने क्या क्या किया है, क्या गलत है, क्या सही किया है, तो ये तो हम बतलाते हैं ना बाबा को। बाबा कहते हैं कि पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे, इसका प्रयत्न करना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है। वो एकाव्यक्तवाणी में तो बाबा ने कहा है कि ये 7 दिन का कोर्स भी कर लेगा तो ये पढ़ के भी सुनाएगा, और ये सब चित्र भी उसको याद रह जाते हैं, तो ये ज्ञान तो वो भी सुना सकता है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई तो सहज है, पर इसके लिए धारणा भी होनी चाहिए ना, तभी तो वो समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पापों का बोझा बहुत है, इसका प्रयत्न करो। ऐसे बहुत अथाह पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं। और फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। आज बाबा सबकी ये ले रहा है कि क्या क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते इसका बहुत पाप चढ़ता है, वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिटेगा, मिट ही नहीं सकता। बाबा कहते अगर किसी को नाम रखते हैं तो ये आश्रम में, बीके आश्रम में, राम सेंटर पर कभी कभी हमें कुछ भी मन में संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि बस कहा है ना, हमसे होता है तो करना है, नहीं होता है तो ठीक है बाबा, वो बाबा तो कर ही लेगा, कोई ना कोई तो काम कर ही लेगा। तो हमें बाबा कहते हैं इसका बहुत पाप चलता है। कितना भी ज्ञान समझाएंगे, बाबा बाबा करेंगे, तो बाबा कहते हैं इसका कोई तो बाद में फायदा नहीं होगा। पहले तो बाबा कहते पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब इसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो तब वाणी में जोहर भरेगा, नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता है सतगुरु के निंदक ठोर न पाए। इस जन्म में मतलब संगम युगी जन्म में बाबा का बनने के बाद हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है और कोई ऐसा पाप नहीं करना, सूक्ष्म में भी नहीं। तो बाबा कहते हैं सतगुरु का जो निंदक है वो फिर बच नहीं सकता, ठोर नहीं पाए। यह सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। तो ये जो है सत्संग, सत्य के हम संग में है, तो हमें यही पता है कि बाहर तो बहुत बाबा लोगों की तो अभी भीड़ लगी है, तो यही एक सत्य बाबा है, सत्य टीचर है, ये हम बच्चे ही जानते हैं। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद को पावन बने, पहले तो खुद पावन बने, किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई का भी नहीं, इससे फायदा क्या। तो बाबा सबकी परेड ले रहा है। बाबा कहते हैं कि कोई कोई बहुत मियाँ मिट्टू होते हैं, हाँ हम तो बाबा ऐसा है,
पर बाबा कहते हैं ऐसे ऊपर ऊपर से कुछ नहीं, मछलियाँ सिर्फ मिलेगी उनको भी, तुम नीचे जाओगे, योग करोगे, सागर के तले में जाओगे, तब मोती रत्न मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि वो उन इससे कोई फायदा नहीं, ऊपर ऊपर से तुम कहोगे। तो बाबा कहते हैं योग पाई पैसे का भी नहीं, इससे क्या फायदा होगा। तो अभी तो हम यहाँ किसी पढ़े हुए नहीं है, तो दोनों समय हमारा योग हो। इतने लकी बच्चे हैं हम। बाबा की विशेष नजर है हमारे परसोड़ा की पाठशाला। बाप कहते हैं मुख्य बात है ही आज से पावन बनने की, पुकारते भी है पावन बनने के लिए। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वो करते, फालतू आवाज करने की प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान को कान कहाँ है। बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे, बोलेंगे कैसे। वह तो अव्यक्त है, यह सब है अंधश्रद्धा। बाबा कहते कितना आवाज करते हैं, क्या क्या करते हैं, पर बाबा कह रहे वो सब फालतू है। बाबा ऑलमाइटी बाबा है ना, ऐसा कोई करेगा क्या। तो बाबा तो सबका बाप है ना, इससे बड़ा तो कोई है नहीं। तो बाबा कहते वो तो है अव्यक्त। ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि वो अव्यक्त बाबा है, उसको हम बच्चे ही जानते हैं। कैसे महसूस करते हैं ना हम बाबा को, हम ही बच्चे जान सकते हैं बाबा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं, यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है। यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे, नहीं, जब खुद याद करे तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद ही नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। कि सिर्फ ज्ञान देने से उनका भी कोई फायदा नहीं और तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं। याद करेंगे तब ही खुद का भी फायदा होगा, खुद के भी पाप कटेंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं कि उम्मीद ही नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सर्विस की। परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो, बाप को याद करो। याद में बहुत फेल हो जाते हैं। चार्ट अपना अपना चार्ट हमें देखना है। अब समय ही नहीं है कि कोई ऐसी वैसी बातों के लिए हमारे पास काम सब करना है, पर दिल से बाबा को ही याद करना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को ही जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या। पढ़ते पढ़ते मर जाए तो पढ़ाई खत्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे,
तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे, क्या शाबाश देंगे? बाबा कहते हैं कि तुम कितना याद करते हो, सिर्फ ऊपर से बाबा बाबा करते हो, तो बाबा क्या करेंगे इसको? अगर हमारे में शांति, वो बाबा की सारी शक्तियाँ थोड़ी भी कम है, तो बाबा के क्या उसमें सिर्फ ऊपर से बाबा बाबा नहीं करना। इसका बाबा ने कहा ना, मेरे प्रॉपर्टी के तुम मालिक हो, जितना चाहे तुम ले सकते हो, तो हम क्यों वेस्ट करें टाइम? जब देने वाला दे रहा है तो हमें तो झोली भर भर कर ले लेना है, कोई लीकेज की तो अब बात ही नहीं है। बाबा कहते पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। तो जो जितना हम लेंगे, जितना करेंगे, उतना हमारा ही फायदा है ना। नहीं तो लास्ट में सजा खानी पड़ेगी, तब याद आएगा कि अरे मैं तो ये कर सकता हूँ। बाबा उसमें क्या करेगा? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते हैं, उनके बगैर हमारा है ही कौन? यह भी गपोड़ा मारते रहते। बाबा कहते ये भी गपोड़ा मारते हो? हम कहते हाँ, हम तो है ही बाबा की, हम तो बाबा बाबा सिर्फ करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। बाबा कहते ये भी गपोड़ा है, याद में तो बड़ी मेहनत है। हम याद करते हैं व नहीं, यह भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हैं हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक थोड़ी ही बन सकते। उच्च पद पा न सके, याद का जोहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई, हिसाब चाहिए ना। हम कितने को आप समान बनाते हैं, प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते। वह तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहे, जोहर भरे, तब इसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जोहर भरता है, तो झट तीर लग जाता है। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है? जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी हो देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। पूछ रहा है बात कर रहा है दिल। ब्रह्मा बाबा सामने बैठा है और मुझसे बोल रहा है ऐसी मुझे सुनो। तो बाबा कहते कि बाबा मैंने प्रदर्शनी समझाई, सर्विस की। बाबा पूछते हैं क्या तुम याद की यात्रा पर थे तब? पहली बात ही यह है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़ेगा। घर में रहते भी समझना है यह तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह है। यह सब खल्लास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से
बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात न करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाए, बच्चे तो बड़े नटखट है ना बाबा के, पूछते ही रहते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा कहते हैं कि घर में रहो, सब कुछ करो और अच्छी मेहनत से हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है ना, थकने का नाम ही नहीं है। अभी तो बाहर वाले तो कितने निराश हो, उनके संकल्पों से ही वो थक जाते हैं, और हमको संकल्प भी हमारे कितने श्रेष्ठ और शरीर में भी बल आ जाता है, तो हम घर में रह के भी और ज़्यादा मेहनत से काम कर सकते हैं। तो बाबा कहते कि घर में रहो, सब करो और किसी से बात नहीं करनी, ऐसा भी नहीं कि बंद रहना है, और अच्छी रीति हम तो हंसकर मुस्कुरा कर बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है ना, कमी किस बात की है ही नहीं अभी। फिर बाबा से पूछते हैं कि शादी में जाए, बाबा कहेंगे भल जाओ। फिर वहाँ जाके क्या करो ये भी कहता है, इतना तो कोई समझा नहीं सकता है दुनिया में। बाबा कहते हैं भल जाओ, वहाँ भी जाकर सर्विस करो। शादी में क्यों जाएंगे, ये किसी का मेकअप देखते बैठेंगे, आप क्या कपड़े, वो तो सारा देख लिया, कुछ रहा ही नहीं, आप देख लिया। तो शादी में हम जब जाते हैं तो बाबा कहते वहाँ भी जाके सर्विस करो, बुद्धि का योग शुभावा से हो और बैठे सबके साथ में। तो हम तो जाते ही है, तो मुस्कुराते जाते हैं, तो बैठ जाते एक जगह जाके, तो कहते अरे खाना खाओ खाना खाओ। हम तो कहते नहीं हम तो ओम शांति में जाते, अरे तो मीठा खा लो, ये खा लो, तो वो उसी क्षण वो ये हो जाते, अरे ओम शांति में जाते तो आगे कुछ कहते नहीं। इतने बाबा कहते हैं कि वहाँ भी जाके सर्विस करो, ये भी सर्विस हो जाती है ना। अगर कोई बहुत ये है तो वो पूछेगा कि अरे ओम शांति में क्या करती है सर्विस, उसके तो नहीं है, क्योंकि उनका अलग ही वो देह भान में रहते हैं ना वो शादी में। तो बाबा कहते हैं वहाँ भी जाके सर्विस करो, बुद्धि का योग शुभावा से हो, जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होगी। यह भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ेगी। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाता है। श्रीमत पर न चल बहुत नुकसान करते हैं, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके, याद कर न सके, कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वह मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको न दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। तो बाबा ने कहा है कि समय वो सब देख के ज्ञान हो। अगर व्यर्थ हम कहीं भी वो अलग ही मूड में और हम कहेंगे अरे भगवान आया है, तो फिर वो तो कहेंगे अरे क्या ये वही लगाते हैं। नहीं, उनके जैसा भी हमें बोलना है, अरे ऐसे ऐसे तुम मेडिटेशन करो तो फिर तुम थोड़ा शांत हो जाएंगे। तो फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर वो हमें ज्ञान देना है। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, अब क्या करें। देखो बाबा ने आज कितना कुछ दे दिया है, कितनी पढ़ाई, दिन भर के लिए कितना भोजन, कितनी पढ़ाई है, होमवर्क है हमारे लिए। क्या करे, बाबा राय देते हैं बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत है, गरीब कोई भूख नहीं मर रहे, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो, और फिर कुछ समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। तो अगर हम बात भी करते हैं तो कोई कहते हैं अरे क्या ये वही शांति वाले, तो ये हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है, उनसे थोड़ा किनारा कर लेना चाहिए कि वो
कुछ भी कहे तो हमें नहीं, वो उन बातों में नहीं जाना है, चुप हो जाना चाहिए, हमें शांत हो जाना चाहिए। ठीक है बाबा, नहीं तुम्हारे इसमें तो बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी, इतना सब बता दिया और कहा हंसी खुशी का मार्ग तो है नहीं, फिर बाप के साथ कौन है? धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नून है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों। चक्र में तो आते ही रहेंगे, यह तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में न आओ तो फिर दुनिया ही न रहे। मोक्ष तो होता नहीं, मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5 वर्ष के बाद फिर से ऐसे ही चक्र लगाइए। तो कहते हैं ड्रामा बनाई क्यों, ये दुनिया बनी क्यों, विनाश होना है। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई बदल नहीं होगा। मुख्य जो भी सब कुछ है सबको ड्रामा में आना है, चक्र में आना है। बाबा तो सिर्फ शिव बाबा ही इस चक्र में नहीं आता। तो कहते हैं क्यों बना, फिर ये विनाश होना ही है। तो क्योंकि अभी वो जो है हम जिनको समझाएंगे उनको थोड़ी इतना ये हो गया वैराग्य पूरा आया हुआ, उनको तो अभी बहुत वर्ष चाहिए ड्रामा ही। सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके क्या करेंगे? पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं। बाबा कहते कि हम स्वयं जानते हैं ना, हम श्रीमत पर क्या करते हैं। तो स्वयं से बातें करनी, मैं क्या करता हूँ, कहाँ तक बाबा को याद करता हूँ। जैसे हमारे उन्नति के लिए, खुद की उन्नति के लिए कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा यह बैठ कर जाने, इससे क्या फायदा ही क्या होगा। बाबा अगर जान भी जाए तो हमारा क्या फायदा होगा। तो बाबा तो रोज हमको ये सब देता है ना, प्रसाद देता है, ये सब मुरली देता है ना। तो इसको हम ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे सब अंदर वो सब आ जाएगा। सिर्फ बाबा जानकर तो क्या करेगा। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं। यह बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए तो उसकी बाबा कहते हैं। ये सब धारणा के लिए बाबा पूरे विश्व में चल रही है। ये बाबा की सबके लिए चलती, उसकी मुरली में जौहर भर न सके। यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बिगर ऊंच पद मिल न सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। पति थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं सेंटर संभालना है, पाठशाला संभालना है, कोई मौसी का घर थोड़ी है। उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैसे कैसे सब आते हैं, सबके दिल उनको जीतने पड़ते हैं। किसी को भी नाराज नहीं। दीदियों को क्या थोड़ी उनकी तपस्या है क्या? एक भी अगर नाराज हो जाता है तो उनको भी दिल में वो खाते हैं और वो भी कहते हैं अरे दीदी ने तो हमसे बात ही नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये बड़ी मेहनत का काम है। हम घर में रहने वाले तो भी बहुत अच्छा रखा है ना बाबा ने हमको, ज्ञान रख कर भी सब कुछ दे दिया। तो वो भी कोई मौसी का घर नहीं है, वो भी बहुत मेहनत का काम है। इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए बाबा कहते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि मुख्य सब्जेक्ट है याद की, उस पढ़ाई से सब्जेक्ट है ना। तुम्हारे पास भी फल बीके बनते हैं परंतु
ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है, सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। तो हमें देवता बनना है तो खुद की तैयारी खुद ही करनी है। अब ये जो 3-4 दिन से जो मुरली आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी तो अंतिम समय आता जा रहा है। क्योंकि बाबा तो बहुत सारी मुरलियों में हमारे यही करता है ना, ज़्यादा ऊंचा उठाता है ना, हमको प्रशंसा करता है, तुम बहुत ये हो वो हो। पर ऐसी मुरलियों की हमें ज़्यादा जरूरत है। संडे की भी मुरली कह सकती, कल की भी कह सकती, ये मुरलियाँ तो हमें पूरा पुरुषार्थ के लिए बहुत फायदा देगी। सिर्फ तुम देवता बनते हो ये वो तो है, पर क्या करना चाहिए, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका ये अभ्यास है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में उच्च पद पा सकेंगे। पवित्रता पर भी बाबा जोर देते थे। बगैर पवित्रता के किसको ज्ञान दे न सके। बाकी बाबा देखते हैं कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, बस सब बातें सुनते थे। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नून है। शरीर बिगड़ बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर में तब सुनती है, बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स भी नहीं तो सुनूं जानूं कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भगवान भी नहीं माने, ऐसे बहुत होते हैं। तो जो भी भक्ति मार्ग में चल रहे बेचारे, उनको तो भावना का भाड़ा मिलेगा। बाबा कहते मेरे कान ही नहीं है और बोलूँगा भी कैसे, सुनूंगा भी कैसे। तो हम तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये बाबा ने मुझे बाबा के द्वारा चलाई, इसलिए हम सब राज को जानते हैं। हम वो तो फेरे लगा रहे बेचारे, कितनी मेहनत करते हैं वो। हमें तो सब मेहनत से बाबा ने छुड़ा दिया। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, रास्ता बताने, साक्षी हूँ देखता हूँ, बच्चों की चलन मालूम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि हमें, बाबा कहते हैं कि जो लायक ही नहीं ऐसे पति को कभी दान नहीं। तो हंसी मजाक में ये सब हमें नहीं करना है। बाबा का ज्ञान हमें पात्र देखकर ही दान करना है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत है, कोई मानेंगे नहीं। ये तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है। तो अब हम सिर्फ बाबा आया है, बाबा आया है कहते तो है, कहना भी है, पर बाबा कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा व्यवहार कहाँ निकल, आहार व्यवहार, तुम्हारे विचार, इन सब से ये सब संस्कार बनेंगे और इससे बाबा प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर जीवा हो। बहुत पावरफुल वरदान है आज का। ये वरदान अगर दिन भर भी हमने स्मृति में रखा, बार बार इसका हमें ये करना है। तो आगे बाबा कहते हैं कि जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं, नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मर जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभाव का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं
तो यह भी माया के भूत है। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन नहीं करो। तो कितना बाबा ने ये वरदान में कहा कि मरने के बाद शरीर को जला देते हैं, संस्कार कर देते हैं। ऐसे हमने भी जो पुराने संस्कार है उनका संस्कार कर दिया है, तो वो स्मृतियाँ फिर से आ जाएगी। तो वो मनुष्य अगर आया जलाने के बाद तो उसको भूत कहा जाएगा। ऐसे ही हमने जो संस्कारों का संस्कार किया है वो भूत अगर वापस आ जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि इसका वर्णन नहीं करो, इन भूतों को भगाते रहो, तुम बाबा की याद में रह जाओ, बाबा बाबा करते रहो। फिर बाद में स्लोगन भी वैसा ही, बाबा कहते इनका वर्णन कभी नहीं करो, वरदान में कहा। अब स्लोगन में कह रहा बाबा, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म भोग का वर्णन नहीं करो कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये ऐसा है वैसा है, इस मेरे साथ ऐसा होता है, ये वर्णन नहीं करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, वेस्ट टाइम ही नहीं है अभी। तो बाबा कहते कर्म योग, मेरा योग कितना रहा, मैंने आज क्या किया, आज मुझे क्या करना है, क्योंकि हमारे कदमों में पदम की कमाई है ना, जैसे संकल्प से ही हम भी बन जाएंगे। तो स्थिति का वर्णन करते रहो। अव्यक्त इशारे है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार के विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रिया स्वतः ही रास्ते पर चलेगी। तो जो राजा होता है वो तो सिंहासन पर बैठे ऑर्डर देता है, इससे हम पे आत्मा इन मन बुद्धि को ऑर्डर देती है, तो संस्कार हमारे बन जाते हैं। अच्छा।